हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो अगर तुम लोग जेईई मेंस 2026 के जनवरी अटेम्प्ट को लेके अभी तक थोड़े बहुत सीरियस हो तो तुम लोगों ने हाई वेटेज वाली वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया होगा कि कैसे मैथ में कम से कम एफर्ट में काफ़ी अच्छा परसेंटाइल लाया जा सके। जैसे एक वीडियो मैं भी इसके रिगार्डिंग बनाया हूँ कि 10 चैप्टर्स को करके अपन 99 परसेंटाइल तक अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत इसमें है कि इन 10 चैप्टर्स को करने के बाद भी अभी पिछले 4-5 साल का जो ट्रेंड है उसके बेसिस पे तुम्हारे लिए ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कि 99 तो छोड़ो, एक डिसेंट परसेंटाइल तक अचीव ना हो पाए, जिसके पीछे का मेन रीजन है कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास में मैक्स मिनिमम एक छोटा सा फंक्शन होता है ना, जिसको जनरली अपन एओडी वगैरह में पढ़ते हैं। लेकिन इसके देखो हमारे पास में पूरा पूरा क्वेश्चन जो है सेट्स एंड रिलेशन का है, बट हल्का सा इसका यूज कर दिया। अगर आपको ये सेक्शन नहीं आता है किस तरीके से इस टाइप के फंक्शन को हैंडल करते हैं, ये नहीं पता है, तो सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर करने के बावजूद भी तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। वैसे ही एरिया अंडर कर्व में तो काफी भर भर के पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इवन इसके क्वेश्चंस देखे गए हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखे गए हैं। ये तो 2025 के ही अटेम्प्ट के बारे में बात हो रही है। पहले भी काफी डिफिकल्ट टाइप के इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हालांकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ चीज बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर तुम टॉप 10 चैप्टर्स को करने की कोशिश भी कर रहे हो, पूरा सोच भी रहे हो, लिस्ट आउट भी कर दियो, ये 10 चैप्टर है, हाई वेटेज के बेसिस पे इतने क्वेश्चंस आ जाएंगे, मेरे को ये सब करना है, फिर भी मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि चैप्टर्स को कंप्लीटली ब्लैंक नहीं छोड़ना है कि पीएनसी को कंप्लीटली छोड़ दिया, कॉनिक सेक्शन को ही पूरा कंप्लीटली छोड़ दिया। ज़्यादातर लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को छोड़ देते हैं। हालांकि डेफिनेट इंटीग्रेशन पे एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ दिक्कत ये है कि मैं बोलूँगा कि तुम इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से कर लो, क्योंकि चाहे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन हो, एओडी के क्वेश्चन हो, फंक्शन के क्वेश्चन हो, वहां पे घुमा फिरा के लास्ट में डेफिनेट इंटीग्रेशन फिट ही कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात हो रही है, पर लास्ट में अपर और लोअर लिमिट उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लगा दिए। ऐसे ही एओडी में तो आता ही आता है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का यूज करना रहता है। फंक्शन में भी काफी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें ज्यादातर फंक्शनल इक्वेशंस वगैरह में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका यूज कर लिया जाता है। तो एटलीस्ट तुमको यहाँ पे इस चैप्टर का बेसिक आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए, किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये सारी चीजें अपने को आनी चाहिए। और जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि कुछ चैप्टर्स अपने पास में ऐसे हैं जो अपने को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने। एक तो सबसे पहली चीज कि कोई भी चैप्टर किसी भी हाल में कंप्लीटली नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि एक एक दो दो चैप्टर्स, जैसा कि जनरली जेईई एडवांस में होता है, दो दो तीन तीन चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही अभी एनटीए ऐसा यहाँ पे सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, दो दो चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चन वो क्रिएट कर दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ पोर्शन है जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, ये हर किसी चैप्टर के साथ मिक्स हो जाता है, बट ये फुल फ्लैज खुद का एक चैप्टर है, पूरा एक सेक्शन है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, आइडेंटिटी, इक्वेशन, इवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है। वैसे अगर देखा जाए तो केवल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस एक से दो अगर तुमको देखने को मिल जाए, एक ही क्वेश्चन अगर देखने को मिल जाए तुम्हारी शिफ्ट में, तो काफी बड़ी बात है, जो प्योरली ट्रिग्नोमेट्री पे हो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहीं पे भी किया जा सकता है किसी भी चैप्टर के साथ। वैसे ही लॉगरिदमिक फंक्शन, जो कि काफी एक बेसिक मैथ का चैप्टर है, इसको भी अपन कहीं पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें रिसेंटली अभी अपने को ऐसा देखने को मिल रहा है कि लिमिट वगैरह के साथ में भी इसको इंक्लूड कर दिया जाता है और एओडी के साथ में भी ये आ जाता है। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है, इनको एकदम बेसिक चैप्टर्स की तरह अपने को समझना है, यानी कि ये चैप्टर्स अपने को करने ही करने, ठीक है। और इसके बाद अब आते हैं कि एक तो अपन ने देखा है यहाँ पे मैक्स मिनिमम फंक्शन, ऐसे ही और भी छोटे छोटे फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे ये वाला मॉडुलस फंक्शन है। अब मॉडुलस फंक्शन के देखो काफी फेमस क्वेश्चंस तुम लोग जब भी मॉडुलस फंक्शन पढ़े होगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किए होगे, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, रूट्स का सम, ये सब तो आता ही आता है। उसके अलावा एलसीडी में भी जो ये मॉडुलस फंक्शन है, ये काफी तरीके से यूज होता है। इसका ग्राफ अपने को पता होना चाहिए, कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं,
उसके साथ साथ यहाँ पे अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी इसका क्वेश्चन एक देखा गया, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉड को कैसे हैंडल करते हैं। हालांकि अगर अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक फुल वन शॉट वीडियो बनाया जो कि लगभग 4 घंटे के आसपास का वीडियो है, जिसमें अपन ने हर टाइप के सिनेरियो के बारे में बात की है। एकदम बेसिक से डेफिनेट इंटीग्रेशन को जेई एडवांस लेवल तक अपन वहां पे लेके गए। तुम लोग चाहो तो इस वीडियो के बाद में उसको भी जाके देख सकते हैं। दूसरा अपने पास में आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वहीं पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के उतने क्वेश्चंस नहीं देखे जाते। यहीं पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट वगैरह इसमें तो काफी फेमस है। ये तो जब भी अपन चैप्टर पढ़ते हैं तब भी इसके क्वेश्चंस करते हैं। उसके अलावा डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये आता है, पीएनसी में आजकल आने लगा है फंक्शन और पीएनसी का जो कि मिक्स क्वेश्चन था, इसमें भी लास्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे दे दिया गया था। यहाँ पे हालांकि जितने भी पीवाईक्यूज अब तुम लोग देख रहे हो सारे के सारे जेईई मेंस 2025 में पूछे गए, उसके बेसिस पे ही मैं डाटा ड्राइव यहाँ पे किया। नेक्स्ट अपने पास में आता है सिग्मा वाला, समेशन सीरीज जो होती है, सिंगल सिग्मा हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, और सिग्मा ऑफ एन हो गया, समेशन ऑफ एन स्क्वायर हो गया, एन क्यूब हो गया। ये सारी बेसिक चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए किस तरीके से इनको हैंडल करते हैं, क्योंकि ये पोर्शन भी किसी भी चैप्टर के साथ में मिक्स कर दिया जाता है। देखो लास्ट में यहाँ पे आ गया। और इसमें एक और चीज़ कि हालांकि इसके क्वेश्चंस कहीं पे नहीं देखे गए हैं, लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में, लेकिन प्रोडक्ट वाले का भी यूज हो सकता है, क्योंकि जेईई एडवांस में पहले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें जो पाई है उसका यूज करके फाइनली आउटपुट अपन से पूछता है। इसके बाद छोटे छोटे से पोर्शन है जो कि ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है, जो कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन की अगर अपन बात करें तो उसके बेसिक से, और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए कि एक पॉइंट फाइनली अपने को निकालना रहता है, पॉइंट निकल गया, उसके बाद में उस पॉइंट का किसी भी पर्टिकुलर लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाता है। हालांकि है सिंपल फॉर्मूला, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स लोगों को इस टॉपिक में भी हो जाती है। तो ये चीज़ें भी अपने को जो अपन चैप्टर्स कर रहे हैं 10 उनसे पहले करना जरूरी है, और ट्राइंगल की बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ सर्किल और एलिप्स के भी कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में देखे गए थे, जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में लास्ट में सर्किल इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा जो कि काफी हाई वेटेज चैप्टर है, ज्यादातर हर स्टूडेंट इस चैप्टर को काफी अच्छे से करता ही है, उसमें भी सर्किल का इंक्लूड कर दिया गया था, और इवन 3D में भी सर्किल टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये पोर्शन जो है, ये छोटे छोटे से टॉपिक्स जो है आपको, तो 10 चैप्टर आप कर रहे हो उनसे पहले आपके ये छोटे छोटे से 7-8 के आसपास में टॉपिक है, काफ़ी अच्छे से पहले होने चाहिए। इन पे जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सबको देख लो, है ना, तभी जाके जो 10 चैप्टर्स हैं उन सबको अपने को प्रिपेयर करना है, क्योंकि बिना इनके 10 चैप्टर्स को करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर मान लो तुमने कोई भी चैप्टर यहाँ से 3D ही किया और उसके बाद में तुमने कॉनिक सेक्शन छोड़ दिया, तो लास्ट में यहाँ पे मान लो ए और बी की कोई 2 वैल्यूज आ रही हैं, या फिर ऐसा कर लो ए बी सी, मान लो कोई मिरर इमेज आ रहा है, किसी पॉइंट का चाहिए था हमको, इसमें से ए और बी को वो यूज कर ले डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपर और लोअर लिमिट पे, या फिर इलिप्स में ये यूज कर ले कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे ए और बी और दोनों बराबर हैं, तो अब इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी अपने को बताई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाने की जनरली कोशिश की जाती है, जिससे अपने को बचना है, तभी जाके मैथ में काफ़ी आसानी से 90% 99 परसेंटाइल के आसपास में अचीव किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि ये सारे टॉपिक्स आपके काफ़ी अच्छे से कवर्ड हैं, तो 10 चैप्टर्स का लिस्ट बनाओ और एक एक चैप्टर अब स्टार्ट करो। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।